नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। चलिए, आज का वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस को सीखेंगे। पास्ट टेंस पास्ट टेंस को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। आज का वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस सीखेंगे। याद रखिए, सबसे पहले हम लोगों को लिखना है जिस हिंदी वाक्य जिस हिंदी वाक्य के अंत में जिस हिंदी के अंत में वाक्य के अंत में जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ, ए, ई लगा रहे तो हम समझेंगे कि ये सेंटेंस पास्ट का है। ये सेंटेंस या वाक्य, सेंटेंस मतलब वाक्य, ये सेंटेंस पास्ट का है। पास्ट का मतलब होता है बीते हुए चीजें, ठीक है। पास्ट का मतलब होता है जो बीत चुका है। ये चीज हमको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना हो गया। चलिए, अब हम लोग जानते हैं, जल्दी जल्दी से हम लोग जो है ना हर चीज को जान जाएंगे, ठीक है। जैसे देख लीजिए, पहला सेंटेंस ही हम लेते हैं। जैसे पहला सेंटेंस ही हम लेते हैं। जैसे वह यहाँ आया। तो आप देख सकते हैं कि अंत में आ गया, या ये जो लाइन है, ये डॉट है, इसको आ भी बोलते हैं। तो अंत में वो यहाँ आया, मतलब हम जान जाएंगे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ लगे रहे, है ना, समझ रहे हैं ना, आ लगा रहे, ई लगा रहे, ए लगा रहे, तो समझ जाएंगे वो पास्ट टेंस का सेंटेंस है। या ऐसे भी हम लोग जान जाते, वो यहाँ आया, सेंटेंस से ही समझ जाते हैं कि वो यहाँ आया, मतलब ये कब आया, मतलब बहुत पहले आ चुका है, ठीक है। बहुत पहले मतलब कि वो पास्ट की बातें बोल रहा है, बीता हुआ बातों को, ठीक है। वो यहाँ आया। चलिए, अब इसका हम सेंटेंस बनाएंगे। ही कैम, यहाँ पे V2 का उपयोग हुआ। कम मतलब आना होता है ना। आया मतलब कम का मतलब आना होता है, कम होता है V1, और ये हो गया आपको V2। इसमें जो है V2 का उपयोग हुआ। ही कैम, है ना, हेयर, यहाँ का इंग्लिश हेयर, ही कैम हेयर, ठीक है। हम लोग जान गए। अब इसका फॉर्मूला जानेंगे हम लोग। इसका फॉर्मूला क्या होगा कि सब्जेक्ट प्लस, है ना, सब्जेक्ट प्लस, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होता है, ठीक है। ये सब चीज ध्यान में रखिएगा, इसलिए एक लाइन से पढ़िएगा। टेंस को हम सारे वीडियो जो है बना करके डाल दिए हैं। टेंस को एक तरफ से हम सिखा रहे हैं, इसलिए हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस क्या लगेगा, V2 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपको पास्ट टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको हम बोलते हैं क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सीखेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मतलब सवाल पूछने वाली बातें। कौन सी सवाल पूछने वाली बातें, जैसे कि फॉर एग्जांपल में लेते हैं, क्या मोनू आज यहाँ आया। तो प्रश्नवाचक का चिन्ह लगे, मतलब सवाल पूछा गया, इसलिए इसमें जो क्या है, प्रश्नवाचक का चिन्ह लग गया, ठीक है। क्या मोनू आज यहाँ आया, तो यहाँ आया, ठीक है। तो यहाँ क्या मतलब सवाल किया गया है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, इसका ट्रांसलेशन बनेगा डिड। डू और डज का जो है ना दूसरा फॉर्म है डिड, ठीक है। तो डिड मोनू, है ना, डिड मोनू कम हेयर टुडे। यहाँ पे देखिए, ये जो कम है यहाँ V1 लगा है, ठीक है। इंटरोगेटिव में बदल जाता है। सिर्फ हम अफर्मेटिव सेंटेंस में ही जो है ना V2 का उपयोग करते हैं, बाकी
मतलब पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं, उसमें हम V1 का उपयोग करते हैं। डिड मोनू क्या कम हेयर, कम हेयर, डिड मोनू कम हेयर टुडे, आज का इंग्लिश टुडे, ठीक है। तो हम जाने इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा डिड, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक का चिन्ह। आया समझ में, यह है इसका फॉर्मूला। चलिए अब हम लोग जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, ठीक है। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जो नकारात्मक चीज, मतलब कि जिसमें नहीं का उपयोग हो, जैसे कि ले लीजिए फॉर एग्जांपल में जैसे कि मैं कल, मैं कल वहां, मैं कल वहां नहीं, है ना, गया, मैं कल वहां नहीं गया। तो इसका हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। इसका ट्रांसलेशन बनेगा आई डिड नॉट। जैसे हम लोग प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं ना, डू नॉट, तो यहाँ पे डिड मतलब डू और डच का क्या होता है, दूसरा फॉर्म है डिड। तो आई डिड नॉट, है ना, गो देयर, वहां का इंग्लिश देयर, ठीक है। आई डिड नॉट गो देयर, तो हम ये ट्रांसलेशन बना लिए, आई डिड नॉट गो देयर। आ गया, कोई दिक्कत। अब चलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1, देखिए V1 का उपयोग होगा प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आए वो कमेंट सेक्शन में इस चीज को बारे में बोले, ठीक है, उसको हम और भी बढ़िया से समझाएंगे, ठीक है। और आपको कहीं पे समझने में दिक्कत, तो मेरा उम्मीद से यही है कि आपको कहीं पे समझने में दिक्कत तो नहीं आया होगा। अगर फिर भी आए तो आप जरूर बोल सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप लोगों को पास्ट टेंस में जो है पहला जो है पास्ट, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, वैसे सिंपल पास्ट का हम लोग अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस हम लोग सीख गए। चलिए दोस्तों, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।